हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुख और शांति बना हुआ होगा और निरंतर आप सभी हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे, जो कि एक मनुष्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने श्लोक संख्या 19 तक देखा था, आज हम श्लोक संख्या 20 से शुरू करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 20 से हम शुरुआत करेंगे। तो श्लोक संख्या 20 हम देखते हैं। श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नैमं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यमं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। तो भगवान बोलना शुरू कर चुके थे। हमने देखा था चैप्टर 2 से भगवान अपना दिव्य ज्ञान देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो श्लोक संख्या 20 में भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा, जो कि हम वास्तव में हम सभी एक जीव आत्मा है। शरीर हमें किसी कारण से, किसी कारण के लिए हमें टेम्पररी प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारा ओरिजिनल जो अस्तित्व है वह एक आत्मा का है, जो कि दिव्य है। तो श्री हरि यहाँ पर वही बता रहे हैं, श्री कृष्ण श्री राम वैष्णव तत्व यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी किसी टाइम पर मरती है, ना ही वह कभी मनुष्य का फॉर्म लेती है, ना लेती थी, ना आगे लेगी और ना ही आज ली हुई है। आत्मा कभी भी किसी बीइंग मतलब किसी मनुष्य के फॉर्म में नहीं आ जाती। आत्मा को एक शरीर प्रदान होता है, उसके कुछ इच्छाओं के वजह से, कुछ कर्म के वजह से और कुछ हरि के स्पेशल कार्यों के लिए। इसीलिए आत्मा का ना जन्म हो सकता है, वह दिव्य है और वो आदि काल से थी, है और आगे भी रहेगी और यह बहुत आदि है। और जब हमारा यह शरीर खत्म हो जाता है तब भी आत्मा खत्म नहीं होता है। आत्मा अपने इस शरीर में किए हुए कर्म के हिसाब से अगला शरीर, परिवार, सराउंडिंग, एसोसिएशन, मतलब कैसे कैसे लोग उनको प्राप्त होंगे, वह इसी जन्म के कर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होता है। कुल, घर, लोग, परिवार, परिस्थिति। इसलिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट मतलब कर्मों के लेखा जोखा को बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए। और अगर किसी कारण से अगर हम बहुत गलत कर चुके हैं तो हरि भक्ति एक ऐसा रामबाण उत्तर है जिससे आपके सारे कार्मिक अकाउंट कट जाते हैं। इसीलिए हरि भक्ति, जो कि हर मनुष्य का सर्वोत्तम कर्म बताया गया है, क्योंकि हमें जो भी कुछ याद हो या ना हो वो इसी जन्म का याद होता है, लेकिन हमारा जो खाता बुक है उसमें कितने पाप और पुण्य है वो आदि काल के हैं। अब उसी को हम लोग पूरा कर रहे हैं, काट रहे हैं, लेन देन यहाँ बना रहे हैं और इसी में फंसे हुए। तो भगवान इसी को यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा शरीर है वह 6 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक के बाद एक घटनाओं से गुजरता है। पहले माँ के गर्भ में, फिर बाहर आने के बाद उसका ग्रोथ होता है, फिर वह ये मतलब बचपन से जवान होता है, कुछ उसमें चेंजेस आते हैं, फिर वह और बच्चे पैदा करता है, मतलब और आत्माओं को यहाँ पर अपने कार्य पूरा करने का एक मार्ग खोलता है और उसके बाद फाइनली वह खत्म हो जाता है शरीर। लेकिन आत्मा में किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं
आता है। वह जब आप इस धरती पर आए थे वो उस समय भी वैसी थी, और आप धरती से जाओगे तब भी उस समय भी वैसे ही रहेंगे हम लोग। तो हम लोग ओरिजिनली आत्मा है और परमानेंट है, दिव्य है। और चूंकि शरीर का जन्म होता है और अंत होता है, इसलिए जो चीज भी जन्म लेगी और उसका मृत्यु होगा तो उस चीज का पास्ट बनेगा, भूत बनेगा, प्रेजेंट बनेगा और फ्यूचर बनेगा। लेकिन आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा मरती है। इसलिए आत्मा का ना कोई पास्ट होता है, ना कोई फ्यूचर होता है, ना कोई प्रेजेंट होता है। इसीलिए आत्मा दिव्य है। और एक बच्चा और एक बुजुर्ग, वह जो बुजुर्ग है जो बचपन से अपने बुढ़ापे वाले अवस्था में आया है, वह बाहर से जो चेंज होता है वो होता है, लेकिन ये अंदर से उसके स्पिरिट में भाव वही होता है। तो यह यहाँ पर बताया जा रहा है। और शरीर में जो चेंज आता है उसका हमारे आत्मा, जो कि आत्मा हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है, तो शरीर पे जो चेंज होता है उसका प्रभाव हमारे आत्मा पर कतई नहीं होता है। और हमारे उपनिषद बोलते हैं, कथा उपनिषद, कि आत्मा जो है वह ज्ञान से फुल है, कॉन्शियस है, उसमें दिव्य चेतना है, और यही आत्मा का एक सिम्टम है। अब इसे समझाया गया है, जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि आत्मा है तो दिखाओ, कहाँ है आत्मा, कहाँ है, ये कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। तो उन्हें समझाने के लिए है सन क्लाउड थ्योरी, सूर्य बादल का सिद्धांत। कभी कभी बरसात के मौसम में या किसी भी कारण से जब आप सुबह उठते होगे तो आसमान में सूर्य नहीं दिखता होगा, लेकिन तब भी मॉर्निंग होती है, अंजोरा होता है, हर प्रकाश दिखता है, भले सूर्य ना दिखे। ठीक वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से लिए हमारे हृदय में वास करती है, और उसके प्रकाश से ही हमें कॉन्शियसनेस, हमारे पूरे बॉडी में चेतना हमें फील होता है, हमें फीलिंग होता है, कोई हमें हर्ट कर रहा है, हमें कोई प्लेजर आ रहा है, पेन हो रहा है, तो यह आत्मा का जो प्रकाश जो इस शरीर को चेतना प्रदान कर रही है, उससे हमें यह भाव, फीलिंग्स पता चलता है। जैसे कि सूर्य आसमान में दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके प्रकाश से हम सभी लोग फलित हो रहे हैं, हमें इतना ज्ञान हो रहा है कि सुबह हो चुकी है। तो इसे ऐसे को रिलेट किया गया है। और कथा उपनिषद में आत्मा को पार्टिकल साउल, मतलब अणु आत्मा बोला गया, और परमात्मा सुपर साउल, श्री राम, श्री कृष्ण, वैष्णव तत्व, इनको सुपर साउल को विभू एटम बोला गया है। अब है कि हमारे हृदय में परमात्मा और आत्मा दोनों एक पेड़ के दो टहली, दो ब्रांच के रूप में हमारे हार्ट में है, आत्मा और परमात्मा। ये दो हमारे हृदय में, और ये सभी जीव जिनमें चेतना होती है उन सभी में यह है। और जो परमात्मा है वो पूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, लेकिन किसी कारणवश, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, हम आत्माएं भूल जाते हैं परमात्मा को, हमारा उनसे संबंध। वो कारण बहुत डिटेल में आगे देखेंगे, आज भी देखेंगे। और श्री हरि ने भी बताया है कि हम किसी न किसी कारण से जीव आत्मा जब इस संसार में आते हैं, इस शरीर में बनते हैं, तभी हम अपना संबंध भगवान से भूल जाते हैं, परमात्मा से भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा को सब ज्ञात होता है। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, मतलब भक्ति के राह पर आते हैं, तब हमें ज्ञान होता है, और तब हम उस रिलेशनशिप को फिर से स्थापित कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। उनके तरफ से तो स्थापित है आदिकाल से, लेकिन हम हमारी इच्छाओं और कर्म के कारण हमारी तरफ से वो कनेक्शन टूट जाता है, और केवल भक्ति ही उस कनेक्शन को पूर्णतः स्थापित कर सकती है। यह बात जानना जरूरी है।
और जो भी यह संबंध जान जाता है वो हर तरह के भौतिकवादी इच्छाओं से, मटेरियल डिजायर से, मटेरियल प्लेजर से मुक्त हो जाता है। मतलब उस पर उसका संतुलन होता है, वह उसी के पीछे नहीं भागता और साथ में बेकार का विलाप नहीं करता। आज पूरे विश्व में जिसके पास जो भी स्तर की सुख सुविधा है उसके बाद भी वह बेवजह का विलाप, लेमेंटेशन करता है। लेकिन जो यह संबंध स्थापित कर लेता है भक्ति के थ्रू, जो सर्वज्ञानी हो जाता है, वह बेकार का विलाप भी नहीं करता है। इस श्लोक से हमें यह पता चलता है। अब हम श्लोक संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 21 हम देखेंगे। वेदा विनशीनमं नित्यमं या इनम अजम अव्ययम कथमं स पुरुष पार्थ कमं घत्यति हन्ति काम। तो श्लोक संख्या ये 21 में भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि अभी सिर्फ भगवान का ही दिव्य ज्ञान आएगा। अर्जुन और हमें जितना भी कचरा निकालना था हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमारा कचरा साफ हो रहा है ये अर्जुन के थ्रू। तो श्लोक संख्या 21 में भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, जिसको भी इस आत्मा का ज्ञान होता है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, उसका जन्म नहीं हो सकता, उसका मरण नहीं हो सकता, वो इटर्नल है, दिव्य है, उसे कोई किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकता और ना ही उसे मारा जा सकता और ना ही वह किसी के मृत्यु का कारण बन सकता है। तो भगवान यह बात अर्जुन से यहाँ पर बोल रहे हैं। अब भगवान यह क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा इसे देख लेते हैं कि भगवान यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि जो हिंसा होता है, वायलेंस, वह वायलेंस कभी कभी धर्म के स्थापना के लिए जरूरी भी होता है और कभी गलत भी होता है। उसे जो वायलेंस, जो हिंसा कर रहा है, यह उसके सद्बुद्धि के ऊपर है कि वो अच्छे काम के लिए कर रहा है, हरि के इच्छा के लिए कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है कि अधर्म के लिए कर रहा है। यह एंटायरली हिंसा करने वाले के ऊपर है। अब हम इसे दो थ्योरी से समझेंगे। सबसे पहला है कि आर्मी पर्सनल थ्योरी। जैसे हमारे देश के जो सैनिक है, जब वह बॉर्डर पर तैनात है, हमारी सीमाओं की रक्षा चीन और पाकिस्तान से कर रहे हैं या कहीं भी हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो उस समय अगर उन्हें सीमा का रक्षा करते हुए वहाँ पर हिंसा करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा, फायरिंग करना पड़ा, हाथ उठाना पड़ा, ये मैन हैंडलिंग, धक्का मुक्की करना पड़ा, तो वह वायलेंस धर्म के लिए होगा और संसार के हित में होगा, तो वहाँ यह ऑथोराइज्ड वायलेंस होगा। लेकिन जब वही जो सीमा पर तैनात नौजवान है, वह जब अपने घर आए और घर आकर उसके पड़ोस में किसी भी पड़ोसी से अगर विवाद हो गया और वहाँ उसने अगर फायरिंग कर दिया, तो वहाँ अनऑथोराइज्ड वायलेंस हुआ, अधर्म हुआ, तो वहाँ उसे राज्य का कानून और सुप्रीम कानून, हरि का कानून, दोनों से दंड मिलेगा। लेकिन बॉर्डर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसे किसी प्रकार का कार्मिक अकाउंट उसका नहीं बनेगा, उसे किसी भी तरह का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। यह बात है। और दूसरा थ्योरी है जस्टिस ऑफ पीस थ्योरी। जैसे कि जो भी हमारे जज होते हैं, जब किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड दिया जाता है, तो वह भी एक तरीके का हिंसा ही है, लेकिन वहाँ उसको उसके गलतियों की सजा दी जा रही है, इसलिए वह एक तरीके से ऑथोराइज्ड वायलेंस हो गया। वहाँ पर मृत्यु दंड देने वाले जज
या फिर जितना भी प्रशासन के लोग और खास करके जो मृत्यु दंड इम्प्लीमेंट करते हैं उनको किसी भी तरह का कार्मिक अकाउंट में बंधना नहीं होता है, उनका कर्म फल नहीं आएगा, क्योंकि यह कानूनन और सुप्रीम न्याय हम अभी अपने शास्त्रों से भी देखेंगे कि मृत्यु दंड पर शास्त्र क्या बोलते हैं। हमारे शास्त्र मृत्यु दंड पर बोलते हैं कि जो हत्या करता है उसे मृत्यु दंड इसलिए देना चाहिए क्योंकि वह इसके थ्रू इस जन्म के जो उसने हत्या की है वह पाप उसके कट जाएंगे और इस जन्म का हत्या करने का पाप उसको अगले जन्म में नहीं काटने होंगे। इसलिए हत्या करने वाले को इसी जन्म में मृत्यु दंड देना चाहिए ताकि उसके पाप कट जाते हैं और अगले जन्म में उसे यह पाप नहीं काटना पड़ता है। अब यहाँ पर भगवान चूंकि युद्ध का आदेश वह खुद दे रहे हैं, तो सुप्रीम जज, सुप्रीम जस्टिस जब यह आदेश दे रहा है कि अर्जुन युद्ध करो, तो यहाँ पर जो ये वायलेंस होगा ये पूर्णतः धार्मिक होगा, ना भक्त शिरोमणि, भक्तराज, भक्त वत्सल जो बजरंग बली है उन पर ना पाप लगा, ना ही अर्जुन को पाप लगेगा, क्योंकि यह सुप्रीम आदेश को वो फॉलो कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल है कि जो भी डॉक्टर्स हमारा सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं तो वह भी हमारे चमड़े हड्डियों को कहीं ना कहीं हमारे शरीर को फाड़ते हैं, तो एक तरीके का वो भी हिंसा ही हुआ, लेकिन वह हमें ठीक करने के लिए करते हैं। इसलिए सर्जरी भी एक ऑथोराइज्ड वायलेंस हुआ और इससे वैद्य या डॉक्टर्स पर किसी भी तरह का कर्म फल नहीं बंधता है। तो यह बात हमें जानने का जरूरत है कि भगवान ने आदेश दिया तो हमें संघर्ष करना है, युद्ध करना है। अब हम आएंगे श्लोक संख्या 22 पर। श्लोक संख्या 22। वसामंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो परानि तथा शरीरानि वियः जीर्णन्य अन्यानि समम्यति नवानि देहि। तो श्लोक संख्या 22 में भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जब हमारा यह वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम इसे त्याग देते हैं और एक नया वस्त्र अच्छा सा खरीद कर अपने मन पसंद का अपने इच्छाओं से और अपने पैसे से नया वस्त्र को धारण कर लेते हैं। वैसे ही जब यह शरीर आत्मा के रहने योग्य नहीं होता है तो हम आत्माएं भी इस शरीर का त्याग करते हैं और उसके साथ अपने कर्म के अनुसार और अपने इच्छाओं के अनुसार अगला शरीर और परिस्थिति को प्राप्त होते हैं। भगवान कितना सुप्रीम साइंस यहाँ पर हमें बता रहे हैं और हम जिस भाषा में समझ सकते हैं उसी भाषा में भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे हम वस्त्र पुराने होने पर छोड़ देते हैं वैसे ही हम जीव आत्मा भी इस शरीर के पुराने हो जाने पर इसे छोड़ देते हैं। तो यह बात हमें जानने की जरूरत है। और यह जो होता है हमारा शरीर त्याग, फिर हमारी इच्छाओं और कर्म के अनुसार नया शरीर मिलना, यह सब उनके कंट्रोल और उनके मार्गदर्शन और उनके इच्छा से ही फाइनलाइज होता है। अल्टीमेट इच्छा उनकी ही होती है। हमारे इच्छा को देखते हुए वह इसकी परमिशन, इसे इजाजत देते हैं। तो यह बात हमें जानना होगा। और मुंडका उपनिषद में बहुत अच्छा आत्मा साउल और परमात्मा सुपर साउल मतलब श्री हरि कृष्ण श्री राम वैष्णव तत्व, इन दोनों आत्मा और परमात्मा के लिए एक बहुत अच्छा
हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, थ्योरी भी बोल सकते हैं, एनालॉजी भी बोल सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि जो आत्मा और परमात्मा है, यह दो पक्षी है जो कि एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। आत्मा हम और एक परमात्मा एक वृक्ष पर बैठे हुए और उसमें से एक पक्षी जो कि आत्मा है, उसे हर चीज का भोग का एक इच्छा प्रस्तुत होता है। इसलिए जो साउल आत्मा जो उस वृक्ष पर परमात्मा के साथ है, वह उस वृक्ष का फल भी खाएगा, फिर यहाँ वहाँ उसका ध्यान भटकेगा भी, हमेशा भोग का ही केवल साधन खोजेगा। लेकिन उसके साथ जो परमात्मा दूसरा बर्ड, दूसरा चिड़िया जो उस ट्री पर है, वह चुपचाप देखते रहता है और अपने फ्रेंड जो कि आत्मा, जो कि चिड़िया दूसरे वाली जो उस वृक्ष के डाल पर भोगने के लिए है, उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहता है। तो यह बात हमें बताया गया कि हम आत्मा है परमात्मा के साथ जो उस वृक्ष पर है, ये हम सिर्फ भोग की चीजें खोज रहे, हम परमात्मा को भुला चुके हैं, लेकिन तब भी परमात्मा हमें सब कुछ दे रहे, शरीर, पेट, अन्न, भोग की चीजें और हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमें उससे सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा परमात्मा के साथ रहना है। परमानंद वही हमें आ सकता है। तो मुंडका उपनिषद से हमें यह समझाया गया है कि परमात्मा सिर्फ हमें देखते रहता है और हमारी इच्छाओं को एक तरीके से पूरी करता है, और हम अपना वास्तविक संबंध उनसे भूल चुके हैं, और इसीलिए इस भौतिकवादी वर्ल्ड में निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे हमारा संबंध जो हमारे तरफ से टूटा हुआ है, एक बार स्थापित कर लेते हैं, कृष्णा कॉन्शियस होने लगते हैं, भक्ति के राह पर आगे बढ़ते हैं, संबंध स्थापित हो जाता है, उनको सुप्रीम भगवान मानकर उनको शरणागत हो जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ की किया, वैसे ही हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, और उस वृक्ष पर दोनों परमात्मा और आत्मा बहुत प्रेम से फ्रेंड की तरह रहते हैं, और फ्रेंडशिप में भी वह परमात्मा मास्टरी होते हैं और हम आत्मा उनके सेवक ही रहते हैं। यहाँ पर यह बात पता चला है, और तमाम इच्छाओं और व्यर्थ के विलाप जो हम लोग लैमेंट करते हैं, उससे मुक्ति का राह केवल भक्ति और भगवान को जानना है। यहाँ पर यह बात बताया गया। अब हम आएंगे श्लोक संख्या 23 पर। श्लोक संख्या 23 में देखेंगे कि भगवान यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे। श्लोक संख्या 23। नैनमं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनमं दहति पावक, न चैनमं क्लेद्यन्ते अपो न शासोयति मारुतः। तो श्लोक संख्या 23 में भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आत्मा है उसे किसी भी एडवांस्ड विपन से ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना ही उसे पानी से भिगोया जा सकता है, और ना ही उसे हवा से उड़ाया जा सकता है। आत्मा को ना ही पीसेज में काटा जा सकता है, ना एडवांस्ड वेपन जो कि फायर उत्पन्न करते होंगे, न्यूक्लियर वेपन की बात यहाँ पर हो रही है, और ना ही उसे पानी वाले एडवांस्ड वेपन से भिगोया जा सकता है, और ना ही आत्मा को कोई हवा फेंकने वाले एडवांस्ड वेपन से उड़ाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान बोल रहे। अब देखिए वैदिक साइंस कितना एडवांस्ड है, कितना एडवांस्ड। इसके पास ये भी जानकारी है कि आग वाले एडवांस्ड वेपन होते हैं, जिसका एक छोटा सा हम इंसान जो बना पाए हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, ये बहुत छोटा सा एक चीज़ है, फायर उत्पन्न करने वाला
वेपन्स में, हथियारों में। लेकिन यहाँ पर और भी एडवांस्ड वेपन बताए जा रहे हैं जो कि मटेरियल वर्ल्ड के साइंटिस्ट और वेस्टर्न वर्ल्ड को पता ही नहीं है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा भी एडवांस्ड हथियार था और है जो वर्षा करवाता हो, टोर्नेडो, जो पूरा वह पानी का एक जो ये आता है एक तरीके का तेज लहर, टोर्नेडो, वैसे भी वेपन्स थे। ये न्यूक्लियर वेपन्स तो एक छोटा सा पार्ट है इसका। और टोर्नेडो, पानी, हवा, इतने एडवांस्ड वेपन्स होते हैं, बन सकते हैं, वह यहाँ पर बताया जा रहा था और थे भी, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। इन एडवांस्ड वेपन से भी आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। यहाँ पर भगवान यह ज्ञान हमें बता रहे हैं। और इसके बाद एक और थ्योरी आता है जिसे हम लोग बोलते हैं साउल फायर थ्योरी, आत्मा अग्नि का सिद्धांत। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो आग है वह जब प्रज्वलित होता है तो उसका स्पार्क भी एकदम पतला ऑरेंज कलर का स्पार्क भी उसमें से निकलते रहता है। तो वह स्पार्क उस अग्नि का ही अंश है। स्पार्क और वो अग्नि दोनों में एक ही अंश है। वह स्पार्क अग्नि का ही अंश है। लेकिन जब स्पार्क आग से दूर हो जाता है, मतलब स्पार्क जब आग से अलग हो जाता है तो अपना अस्तित्व खो देता है। वैसे ही आत्मा परमात्मा की ही अंश है, लेकिन जब वह परमात्मा से दूर हो जाती है तो परमात्मा के अस्तित्व को भुला जाती है। और इसे हम स्थापित केवल और केवल हरि भक्ति, हरि के ज्ञान को जानकर उसे अपने जीवन में उतार कर उनसे संबंध स्थापित कर ही कर सकते हैं। यहाँ पर यही बात बताया गया है कि हम पार्ट एंड पार्सल परमात्मा के, श्री हरि के, श्री कृष्ण के, श्री राम के हैं, वैष्णव तत्व के हैं। और जब हम यहाँ से भक्ति के बाद इन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं, कार्मिक अकाउंट से, अपने कर्म फल से मुक्त होते हैं, तो तभी हम जाकर परमात्मा से मिल नहीं जाते। ये परमात्मा में कहीं ये पानी की तरह घुल नहीं जाते। हमारा परमात्मा के साथ एक अलग अस्तित्व रहता है। जैसे अग्नि और उसके ये स्पार्क दोनों का अलग अस्तित्व है, वैसे ही जब हम यहाँ से मुक्त होते हैं तो हम परमात्मा में जाकर पानी की तरह घुल नहीं जाते। जो एक कुछ अद्वैतवादी और कुछ धर्म बताते हैं, भगवान उसका आगे खंडन कर देंगे। हमारा एक अलग अस्तित्व है भगवान के सिवाय। हम आए भगवान से ही है। हम ये हमारा जो उत्पन्न हुए वह भगवान से हुए। लेकिन अद्वैतवादी लोग मानते कि भगवान टूट फूट कर बिखर कर एक एक अंश हम लोग यहाँ पर गिरे हैं। वैसा बिल्कुल नहीं है। हम आए भगवान से ही, लेकिन हम फिर वापस उनमें सॉल्यूशन की तरह मिक्स नहीं होंगे। हमारा एक अलग अस्तित्व हमेशा था, है, रहेगा। लेकिन हमें परमात्मा उस अग्नि के साथ रहना होगा। जैसे सौर मंडल में सूर्य और सारे ग्रह है, तो सारे ग्रह फाइनली सूर्य में मिल नहीं जाते। सूर्य का भी अपना अलग अस्तित्व है और ग्रहों का भी है। वैसे ही हम आत्माएं आए परमात्मा से, लेकिन हमारा यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के बाद, मतलब भक्ति के थ्रू हरि को पाने के बाद, अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने के बाद हमारा एक अलग अस्तित्व होता है और हम नित्य उनके साथ वास करते हैं वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन धाम में। तो यहाँ यह बात बताई गई। और अर्जुन भी जब इस ज्ञान के थ्रू उसको ज्ञान हुआ, हरि भक्ति में आया, अर्जुन का लिबरेशन हुआ, मुक्त हुआ, तो वह भगवान में मिल नहीं गया। भगवान एक अलग है और उनसे आए हुए और यहाँ पर अर्जुन दोनों अलग है। तो यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग
श्लोक संख्या आपका 23 तक ही रहने देंगे। अगले क्लास से मैं श्लोक संख्या 24 से शुरू करूँगा और श्लोक संख्या 24 और नेक्स्ट क्लास एक बहुत ही सरप्राइज और न्यू लोकेशन पर होगा, जो कि आप सबों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो। तो आज मैं अभी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करूँगा। मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना ध्यान रखिए, स्वच्छता रखिए, अच्छे काम करिए, दूसरों की सहायता करिए, अपने कार्मिक अकाउंट का जो बैलेंस शीट है उसे निरंतर स्वच्छ करते रहिए और वह केवल भक्ति से ही स्वच्छ होगा। नहीं तो आप कोई भी पोस्ट, कोई भी चीज, कितना भी धन, कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन आपके कर्म आपको वहाँ पर भी खोज लेंगे। जैसे कि ये अभी कुछ घटनाएं देश में आ रही है। एक एक्टर, क्रिकेटर और एक कॉमेडी शो में जज भी रह चुके हैं। उन्हें 28 साल बाद अपने कर्म का फल भोगना पड़ा और फिर अभी वह जेल में गए। ऐसे अनंत एग्जाम्पल है। इसीलिए हमें अपने कर्म जो भी है वह निस्वार्थ भाव से भगवान को समर्पित कर उन्हें केंद्र में लेकर पूरा करना चाहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।